A particle is projected with speed v naught upwards at an angle theta from horizontal. The average velocity of the particle between the point of projection and highest point on the trajectory is. एवरेज वेलोसिटी निकालनी है डियर स्टूडेंट्स. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा अपने पास v वेक्टर प्लस u वेक्टर अपॉन 2. v वेक्टर मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, u वेक्टर मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. देखो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मतलब हम मैक्सिमम फाइनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट है मेरा मैक्सिमम हाइट वाला, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, जहाँ से राइट मैंने जहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया वहाँ पे स्पीड थी उसकी v नॉट. तो इस v नॉट के हम इस v नॉट को हमको वेक्टर टर्म्स में लिखना पड़ेगा. तो v नॉट को हम वेक्टर टर्म्स में लिख लेंगे. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखनी है हमको. तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट कॉस थीटा आई कैप और v नॉट साइन थीटा जे कैप. ये हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है. फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, यहाँ पे फाइनल जो पोजीशन लिया वो मैक्सिमम हाइट लिया है, और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है ना. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v कॉस थीटा, v नॉट कॉस थीटा पहले भी थी, हमेशा यही रहेगी ना, वो तो चेंज होती नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होता है. तो v बराबर आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा आई कैप. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गया. अब एवरेज वेलोसिटी में क्या, ये वाले फॉर्मूले में v की वैल्यू v वेक्टर और u वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने. लो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं किया. अब यहाँ से v नॉट कॉस थीटा आई कैप और v नॉट कॉस थीटा आई कैप 2 बार आएगा, इधर भी और इधर भी है. तो ये हो जाएगा 2v नॉट कॉस थीटा आई कैप और v नॉट साइन थीटा जे कैप. आ रही है बात समझ में. अब हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म आ गया एवरेज वेलोसिटी का बच्चों. ये हमारे पास जो वेलोसिटी आई है एवरेज वेलोसिटी, इसका वेक्टर फॉर्म आया. मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल्स. इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री. तो ये वाली टर्म हट जाएगी, तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा. तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 करेंगे बच्चों. तो यहाँ से हमको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर हम ये हो जाएगा 4v नॉट कॉस स्क्वायर, 4v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना. अब यहाँ से 4v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर देते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं 3v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो जो 1v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. बचेगा क्या, सिर्फ 3v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना. तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी पूरे मोशन की. थैंक यू.